हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी ड्रामा अमेरिकन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूँ कि इस मूवी में 18 प्लस कंटेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी। यस गॉड यस। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। यहाँ पर लड़कियों के स्कर्ट की लंबाई को स्केल से मेज़र किया जाता था। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब कुछ जानने की क्यूरोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पर मर्फी नाम का एक टीचर होता है। वो कहता है कि शादी के पहले सेक्स एक पाप है। भगवान ने सेक्स को एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना, जिसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक लड़का उनसे कहता है कि सर व्हाट्स अबाउट सेक्स विथ योरसेल्फ, यानी कि मास्टरबेशन। तो मर्फी कहता है क्या तुम उससे बच्चा पैदा कर सकते हो? तो एक लड़की कहती है नो सर। मर्फी कहता है कि एक से ज़्यादा शादी करना या किसी भी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन करना भगवान के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग आ चुकी हूँ, और पूछती है कि तुम्हारी क्लास कैसी थी। तब एलिस कहती है क्या तुम जानती हो कि मास्टरबेशन एक पाप है? तो लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है, और जो तुम टाइटैनिक का सीन बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। तो एलिस कहती है मुझे तो बस क्यूरोसिटी रहती है और ये कोई पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और AOL चैट खोलकर कुछ गेम्स खेलती है। AOL एक मैसेंजर चैट है जो कि फेसबुक के आने से पहले चलता था। तभी उसके पास एक हैरी चेस्ट 1956 नाम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपने वाइफ के साथ सेक्स के दौरान लिए गए अडल्ट फोटोज को एलिस को भेजता है। ये देखकर एलिस सडनली चैट्स बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे वो सब देखने की इच्छा होती है तो वो स्क्रॉल करके सारी इमेजेस देख लेती है। फिर उस आदमी का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ASL। अब एलिस को उस चीज़ का मतलब नहीं पता था तो वो उस लड़के से पूछती है और वहाँ से रिप्लाई आता है एज, सेक्स और लोकेशन। एलिस बहुत सोचने के बाद रिप्लाई करती है एज 22, लड़की, और लोकेशन आयोवा। बाद में वो आदमी एलिस से उसकी पिक मांगता है तो एलिस अपने एक दोस्त की पिक उसे सेंड कर देती है। वो आदमी रिप्लाई करता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। फिर वो आदमी एलिस को अडल्ट मैसेज करके सेक्स चैट स्टार्ट कर देता है। एलिस को काफ़ी सारे शब्दों के मीनिंग नहीं पता थे, लेकिन उसके चेहरे पे क्यूरोसिटी हम साफ साफ देख सकते थे। उसके बाद वो आदमी एलिस को एक और पिक्चर सेंड करता है और उससे पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ? तभी एलिस की क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है और वो अपनी स्कर्ट में हाथ डाल देती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी उसके मॉम की आवाज़ आती है तो वो अपना कंप्यूटर बंद करके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान एक बेथ नाम की लड़की एलिस के पास आती है और कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में बैठ के सलाद टॉस किया है। ये सुनकर लॉरा भी बहुत शॉक्ड रह जाती है और पूछती है क्या सच में तुमने बैठ के सलाद टॉस किया है? एलिस कहती है कि नहीं, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। बाय द वे सैलेड टॉस का मतलब होता है रेमिंग। बेथ कहती है कि सारे स्कूल में ये अफवाह फैल गई है और बेथ की गर्लफ्रेंड हैदर इससे काफ़ी नाराज़ है। लॉरा बेथ से कहती है कि ये सब छोड़ो, बाय द वे तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? बेथ कहती है कि लास्ट वीकेंड में स्कूल के साथ एक ट्रिप पर गई थी जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल थी, और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर चाटने लगती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के हंसने लगते हैं तो एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे बैट और हेडर मिलते हैं जो कि उसे बहुत ही एंग्री लुक दे रहे थे, और वो जाते जाते कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस AOL चैट के बाद काफ़ी गिल्ट फील कर रही थी, इसलिए वो लॉरा के साथ ट्रिप पर जाने के लिए साइन अप कर लेती है। एलिस वहाँ पहुंचकर एक हैंडसम लड़के को देखकर लॉरा से पूछती है कि ये कौन है? तो लॉरा कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम इसे नहीं जानती, ये इस स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। एलिस क्रिस के मैनली लुक को देखकर पहले ही नज़र में उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की लड़की उन्हें उनका रूम दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ पर फ़ोन्स और वॉचेस अलाउड नहीं हैं। वो कहती है कि जिसके पास है वो मुझे दे दो, मैं जाते वक्त उसे वापस कर दूंगी। एलिस अपनी घड़ी उसे दे देती है पर फ़ोन को अपने बैग में छुपा लेती है। जब एलिस हॉल में जाती है, मर्फी उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश हो जाती है। सब कुछ सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक ट्रिप होने वाली है
और ये आगे जाकर तुम्हारी लाइफ के उतार चढ़ाव में हेल्प करेगी, जो कि तुम्हारा गॉड के साथ रिलेशनशिप और भी मजबूत करेगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिनमें कुछ फीलिंग्स होती हैं। मर्फी कहता है कि जो भी तुमने लास्ट ईयर से लेकर अब तक फील किया है उस पर सर्कल कर दें। फिर एलिस फॉर्म भरना स्टार्ट कर देती है। वो टर्न ऑन पर सर्कल लगाती है, पर फिर वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मिटता और तभी टाइम्स अप हो जाता है और वो उस टर्न ऑन को काट देती है पेंसिल से और फिर उसे सबमिट कर देती है। फिर नीना एक स्पीच देती है और वो बताती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती है, पर यहाँ आकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तब उसे शांति मिली। ये सुनकर एलिस के साथ मौजूद वहाँ सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात में जब एलिस अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है तब उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। कुछ देर के लिए एलेक्स सोचती है, पर फिर वो अपना मोबाइल अपने लेग्स के बीच में डाल देती है और उसे बहुत ही अलग फीलिंग आती है। अगले दिन सभी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं, पर एलिस सिर्फ क्रिस को देख रही होती है। तभी एक लड़की गिरने वाली होती है, पर क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देखकर एलिस के मन में एक आइडिया आता है और वो गिरने का नाटक करती है। तभी क्रिस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और नर्स के पास ले जाने लगता है। एलिस उस मूवमेंट को एंजॉय करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। जब एलिस अपने रूम में होती है, नीना उससे बात करने उसके पास आती है और तभी एलिस का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। नीना उसे देख लेती है और एलिस से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, और वो उसका मोबाइल मर्फी को दे देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और उससे कहता है कि हमने यहाँ पर कुछ पाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और तुमने उन्हें तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तुम्हें अभी से इस पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप को क्लीन करने में लग जाती है और उसे मर्फी के रूम में उसका कंप्यूटर दिखता है। पहले वो चारों ओर देखती है, फिर कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर सबसे पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है, जिसके लिए उसे सबसे अलग अलग रिप्लाई मिलते हैं। उसके बाद वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, पर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सबको अपने सामने बैठाता है और उनके घर से आए हुए लेटर्स पढ़ता है, जिसे सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस एलिस के साथ बाकी 3 स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाकर कहता है कि सबके मन में कुछ न कुछ गिल्ट होता है, तुम उस गिल्ट को बाहर निकाल दो जिससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सभी अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ बैठा एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने दिखावा किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अंदर से टूट चुका हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और लास्ट टाइम मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। फिर एलिस की बारी आती है। अब उसके पास कोई स्टोरी नहीं थी तो वो झूठ बोल देती है कि कुछ दिन पहले उसके डॉग की मौत हो गई और बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसियों ने उसे जहर देकर मारा था। ये सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की तेज़ रोने लगती है। फिर सब लंच करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मर्फी आकर कहता है कि किसने मेरे कंप्यूटर को चालू करके AOL चैटिंग खोलकर उसमें अडल्ट चैटिंग की थी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि किसने किया है, लेकिन गॉड सब कुछ देख रहा है। तब एलिस थोड़ा सा डर जाती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर मर्फी एलिस को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा। तो मर्फी कहता है फिर तुमने फॉर्म में टर्न ऑन क्यों फिल किया था। तो एलिस कहती है वैसा मैं कुछ दिनों पहले फील कर रही थी। तो मर्फी पूछता है कि तुम अभी भी वो फील कर रही हो। तो एलिस कहती है नहीं। उसके बाद एलिस कैंप साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर बैट आता है और कचरा गिरा देता है। एलिस उससे कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो बैट कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप होने वाला था। तो एलिस कहती है कि मैंने क्या किया, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, बल्कि तुम्हारी वजह से सब मुझे एक बैड गर्ल समझते हैं, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तभी मर्फी वहाँ आता है और बैट को अपने साथ ले जाता है। फिर एलिस वहाँ की सफाई करने लगती है। तभी उसे बैट का एक बैंड मिलता है, तो वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर जब एलिस किचन साफ कर रही होती है, वो विंडो के बाहर देखती है और चौंक जाती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और साथ ही साथ वो उसे ब्लोजॉब भी देती है। एलिस ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और जाकर ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड लॉरा को बताती है, पर लॉरा उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने के लिए, और ज़रा बताना कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है कि वहाँ पर सबके पास बताने के लिए कोई ना कोई सी स्टोरी थी, पर मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी, तो मेरे मन में जो भी आया मैंने बोल दिया। तो लॉरा कहती है कि तुम झूठी हो और तुमने ही सैलेड टॉस किया होगा, और मुझे तो लगता है तुमने ही सर का कंप्यूटर खोल के OL पर अडल्ट चैटिंग की होगी। एलिस कहती है कि मेरा यकीन करो ये सब सच नहीं है, पर लॉरा वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद जब एलिस किचन की सफाई कर रही होती है, उसे एक आइडिया आता है और वो बैट का बैंड सर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पर आता है और एलिस वहाँ पीछे छुप जाती है।
मर्फी एक अडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेट करने लगता है। एलिस जो देखती है वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस का उदास चेहरा देखता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। दोनों जाकर टेबल पर बैठते हैं। फिर एलिस सडनली उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है पर वो खुद को संभाल लेता है और एलिस को दूर हटाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। और एलिस बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। जब रात में सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, एलिस चुपचाप से एक बार में पहुंच जाती है। बार में एलिस गीना से मिलती है जो कि बार की ओनर थी। वो उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। एलिस गीना से कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो बताते नहीं बल्कि अपनी एक फेक इमेज लेकर चलते हैं। गीना कहती है आजकल ये सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियाँ करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं हेल में चली जाऊँगी। गीना कहती है कि मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। फिर वो दोनों कुछ और बात करते हैं जिससे एलिस को बहुत अच्छा लगता है। गीना एलिस से कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। जाते टाइम एलिस गीना से पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है। ये सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है लिकिंग समवन्स बट होल। ये सुनकर एलिस बहुत हैरान रह जाती है और फिर वो अपने रूम में जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, मर्फी आकर बेड को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आकर उसे कहती है सॉरी, मुझे लगा कि तुमने अडल्ट चैट की थी सर के कंप्यूटर से, पर वो बैड था क्योंकि उसका बैंड सर के कंप्यूटर के पास मिला, मुझे माफ़ कर दो। तो एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा एलिस से कहती है क्या तुम जानती हो कि बेट एक गे है। तो एलिस कहती है क्या, लेकिन उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। तो लॉरा कहती है कि उसने आज तक एक किस भी नहीं की और अपने इस राज को छुपाने के लिए उसने तुम्हारे साथ सैलेड टॉसिंग की अफवाह फैलाई थी। तभी बेट वापस आता है और सबके सामने कहता है प्लीज़ गॉड मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। फिर मर्फी कहता है कि अगर तुम में से किसी को यहाँ पर आकर कुछ कहना हो तो वो कह सकता है। ये सुनकर एलिस उठकर जाती है क्योंकि उसमें अब हिम्मत आ चुकी थी। यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। बहुत अकेला और खाली फील होता है जिसके वजह से कभी कभी हम ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। यहाँ सबके पास सीक्रेट्स हैं और क्या बिगड़ जाएगा अगर सब एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें। गॉड भी तो यही चाहते हैं। मे बी उसके बाद हम गिल्टी फील ना करें कि हम असल में क्या हैं, क्योंकि उसके बाद वो गिल्ट चली जाती है और पूरा हॉल शांत हो जाता है। इसी के साथ वो ट्रिप खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब एलिस स्कूल जाती है तो क्रिस उसे देखकर छुप रहा होता है। तो एलिस उसके पास जाकर कहती है मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम हुआ वो अगली बार नहीं होगा। फिर एलिस पूछती है क्या हम एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं। तो क्रिस कहता है क्यों नहीं। फिर वो मर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने के लिए। मर्फी बोलता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है। एलिस कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे कुछ कहना है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी समझ जाता है कि वो किस वीडियो की बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, फिर भी मैंने देखी। क्या गॉड मुझे इस गलती के लिए माफ़ करेंगे। ये सुनकर मर्फी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। फिर उसके बाद वो उसे प्रेस करता है और एलिस अपने घर आ जाती है और टाइटैनिक का वही वाला सीन देखती है और अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है। पर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। एंड हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks for watching.